जब भी किसी को अपनी जमीन का रिकॉर्ड चाहिए या फिर जमीन की नापजोख करानी हो या कोई विवाद हल कराना हो तो सबसे पहले लोग जिसे ढूंढते हैं वो होता है पटवारी। जी हाँ, पटवारी ही वो व्यक्ति होता है जो गांव की जमीनों का रिकॉर्ड संभालता है और रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार की मदद करता है। तो अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जो स्थायी हो, इज्जतदार हो और गांव से जुड़ी हो, तो पटवारी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। पटवारी को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लेखपाल, तलाटी या विलेज अकाउंटेंट, लेकिन काम लगभग एक जैसा होता है। जमीन का रिकॉर्ड तैयार करना, उसका अपडेट रखना, किसान की जमीन की नापजोख करना और रेवेन्यू रिलेटेड एंट्रीज मेंटेन करना। इसके अलावा पटवारी की मदद से ही सरकार यह तय करती है कि कौन सी जमीन पर किसका मालिकाना हक है, कौन किसान सरकार की योजना का लाभ पाने योग्य है और किस भूमि पर कब्जा अवैध है। पटवारी बनने के लिए आपके पास कम से कम 12वीं इंटरमीडिएट पास की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ कई राज्यों में ग्रेजुएशन भी मांगी जाती है। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य होता है। कई राज्यों में सीसीसी सर्टिफिकेट या डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की मांग होती है। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 40 साल तक और एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र में छूट दी जाती है। हर राज्य में पटवारी की भर्ती अलग अलग आयोग द्वारा करवाई जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में MPPEB, राजस्थान में RSMSSB, पंजाब में PSSSB और हरियाणा में HSSC। हर आयोग समय समय पर वैकेंसी निकालता है और सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करता है। अब बात करते हैं परीक्षा की। एग्जाम का पैटर्न राज्य के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में एग्जाम में यही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड रीजनिंग, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, रूरल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, कृषि और ग्राम अर्थव्यवस्था। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और लगभग 100-150 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी लागू होती है। अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझें और रोज एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। मैथ्स और रीजनिंग के लिए पहले एनसीईआरटी किताबें कवर करें, फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करें। जीके के लिए डेली न्यूज और राज्य विशेष करंट अफेयर्स जरूरी हैं। और एग्रीकल्चर के लिए आप सरकारी योजनाओं को ध्यान से पढ़ें, जैसे पीएम किसान, एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस। और अगर आप इंग्लिश बोलने में थोड़े कमजोर हैं तो एक जरूरी सुझाव, अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये वही ऐप है जिससे लाखों लोगों ने घर बैठे इंग्लिश सीखना शुरू किया, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप इसे प्ले स्टोर से अल्फा स्पोकन इंग्लिश नाम से सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि जमीन की नापजोख कैसे की जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं और रेवेन्यू लॉज क्या होते हैं। इसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है। ज्यादातर पोस्टिंग रूरल एरियाज या तहसील में होती है, जहां आपको 1 या 2 गांवों की जिम्मेदारी दी जाती है। पटवारी की सैलरी हर राज्य में थोड़ी अलग होती है, लेकिन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से 35,000 तक होती है। इसमें बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल अलाउंस भी शामिल होते हैं। सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको जॉब सिक्योरिटी, छुट्टियां, पेंशन और कई फैसिलिटीज भी मिलती हैं। पटवारी से शुरू होकर आप सीनियर पटवारी, फिर नायब तहसीलदार और आगे चलकर तहसीलदार बन सकते हैं। ये सब डिपार्टमेंटल एग्जाम्स और सीनियरिटी के आधार पर होता है। यानी अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं तो आप एक अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं। पटवारी बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, अपने गांव, अपनी तहसील और अपने लोगों की सेवा करने की। अगर आप इस सपने को सच्चाई में बदलना चाहते हैं तो आज ही तैयारी शुरू करें। और हाँ, इंग्लिश में थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनने के लिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप आज ही डाउनलोड करें। लाखों लोगों ने इसे यूज किया है और फर्क महसूस किया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप प्ले स्टोर पर जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश टाइप करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं।